सबसे पहले जॉब के बारे में बात करते हैं कि जॉब में लोग कैसे पैसे कमाते हैं। ठीक है सर, जॉब हमारे बीच में है और ट्रेडिशनल बिजनेस हमारे बीच में। जब हम जॉब की बात करते हैं तो जॉब करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एजुकेशन, है नहीं? और एजुकेशन नहीं है अभी, चलो ठीक है, हम जो कतर में आए हैं तब तो ये तो इसको आप वही नौकरी है, वही पल्लोदारी है, वही मजदूरी है, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन नहीं भी है तो भी लोग मेहनत हार्डवर्क कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन जॉब के लिए, बढ़िया जॉब के लिए, ठीक ठाक पैसा कमाने के लिए आपको एजुकेशन तो जरूरी पड़ता ही है कि नहीं है? आज लोग पढ़ लिख कर तब जाकर जॉब ढूंढते हैं ना, इसके मतलब जॉब के पीछे पढ़ाई की जरूरत पड़ती है कि नहीं है? दूसरा जो जरूरत है वो है क्या है? लिमिट पैकेज। इसमें जो मतलब जॉब जब आप करते हैं तो इसमें क्या होता है? एक लिमिट पैकेज होता है कि नहीं है? अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी जॉब में नहीं होता है। नेपाल में भी कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, इंडिया में भी कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, श्रीलंका में घूम रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान में घूम रहे हैं, सभी जगहों पे जो है बेरोजगारी लोग हैं। अगर जॉब की ज्यादा प्राथमिकता होती, गुड मॉर्निंग सर, अगर जॉब की ज्यादा प्राथमिकता होती तो इन सभी जगहों पे क्या होता? इन सभी जगहों पे जॉब करने वाले जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो वहीं पे रहते, कतर में नहीं आते, है कि नहीं है? तो कतर में आने का मतलब वो नहीं है वहां पे जॉब। दूसरा क्या है? बैड बॉस का सामना करना पड़ेगा। अगर आप जॉब से पैसा कमाते हैं तो एक आपका मुदीर रहेगा कोई ना कोई, और मुदीर कहेगा ताल, हाँ? और मुदीर के सामने जाकर आप ऐसे बैठे थोड़ी रहोगे। मुदीर खड़ा रहेगा, आप बैठे रहोगे? नहीं नहीं नहीं, आप खड़े रहोगे, वो बैठा रहेगा। जॉब में यही है कि नहीं है? तो मुदीर आपका वहां पे होता है। उसके बाद में आपका फिक्स सैलरी होता है जॉब में, है कि नहीं है? क्या होता है? फिक्स सैलरी होता है। वो फिक्स सैलरी आपको उतना ही मिलेगा जितना कंपनी आपको, या जितना वो जॉब से आपको फिक्स किया गया है। ओके सर। उसके बाद में जॉब करने के लिए आपको क्या क्या है? एक्सपीरियंस चाहिए। अभी तो एक्सपीरियंस बहुत मांग रहा है कि नहीं? सभी जगहों पे, इंडिया में भी आपको बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर आपको जाना है, आप जाके देखिए, वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है कि नहीं है? एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? क्या है इसमें? नो टाइम, मतलब इसमें टाइम नहीं है। आपको सुबह से लेकर शाम तक काम करना है। 10 से लेकर, अभी 9 से लेकर 5 इंडिया और नेपाल वगैरह में चल रहा है, इधर 6 से लेकर 4-5 चल रहा है कि नहीं है? सुबह 6 बजे से लेकर। तो ये आपको टाइम देना, आपके पास बिंदास टाइम ही टाइम है, ऐसा है? नहीं है। यानी कि एक बिजी शेड्यूल है आपके पास। उसके बाद में रिस्क है, जॉब करेंगे तो रिस्क है कि नहीं है? क्या पता हो कब निकाल दे, है कि नहीं? कभी भी निकाल सकता है ना आपको नौकरी से। तो जॉब में रिस्क भी है। ओके सर। उसके बाद में एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम के बारे में जानते हैं? कौन कौन जानता है एक्टिव इनकम के बारे में? इतने सारे लोग जानते हैं कि मतलब जहां पे काम करते रहो और पैसा आता रहे। अगर काम बंद कर दिया तो पैसा आना बंद हो जाए, ये एक्टिव इनकम है। ठीक है? तो जॉब में काम करते रहोगे तभी पैसा आएगा, है कि नहीं है? तो जॉब काम करना छोड़ दोगे तो पैसा आएगा? नहीं आएगा ना। इसलिए ये एक्टिव इनकम है। दूसरा, ट्रेडिशनल बिजनेस में जाते हैं। जैसे कोई दुकानदारी अगर आपने कर ली तो दुकानदारी के बारे में बात करते हैं। ठीक है? दुकानदारी करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? उधर भी एजुकेशन चाहिए। अरे कोई सौदा लेकर चला गया तो नाम नहीं लिखोगे क्या भाई कि आपको पढ़ाई की जरूरत, एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में बिजी टाइम, दुकान करने के लिए आदमी कितना बिजी होता है ना? बिजी टाइम होता है सुबह से लेकर शाम तक। उसके बाद में सुटेबल प्लेस में आपको दुकान करना है। अगर आप दुकान करेंगे तो एक ऐसी जगह पे करना होगा जहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ ज्यादा रहती हो, जहाँ पे लोग ज्यादा आते जाते हो, है कि नहीं है? जहाँ पे सिस्टम हो, तब करेंगे। कि किसी जंगल में जाकर दुकान करेंगे तो चलेगा? सुटेबल प्लेस चाहिए। उसके बाद में क्या चाहिए? लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए, बड़ी लगानी चाहिए। बिना लगानी का कोई व्यापार कर सकता है? नहीं, लगानी भी चाहिए। लगाने के बाद में सुटेबल प्रोडक्ट चाहिए, एक सही ठीक ठाक सामान चाहिए, है कि नहीं है? आप कोई भी सामान, अब हमारे गांव में जाकर आप चावल और दाल बेचने लग जाओ तो कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। गांव में उनके पास वैसे ही भरा हुआ चावल दाल, वो खुद ही ले जाके दुकानों पे बेचते हैं, क्योंकि किसान है। किसान के पास हो सकता है नमक उसके पास नहीं रहेगा, हल्दी मिर्चा ना हो, है नहीं, चाय पत्ती वगैरह ना हो, लेकिन चावल दाल तो होगा ही होगा। साग सब्जी तो किसान के पास होगा ही होगा खुद के घर में। तो आपका चावल दाल थोड़ी खरीदेगा, है कि नहीं है? तो एक ऐसा जगह पे ऐसी चीज रखो जहां पे आपका बिक्री हो, सुटेबल चाहिए, तब आप दुकान कर सकते हैं। नहीं तो नहीं। एक्सपीरियंस भी चाहिए, बिना एक्सपीरियंस का नहीं होगा।
कितने लोग दुकान खोल के पैसा कमा कमा कर 8-8 साल 10-10 साल 12-12 साल विदेश में रह के पैसा कमा के उसी पैसे से जाकर नेपाल में दुकान खोला, लेकिन दुकान को चला नहीं पाया क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। दुकान कैसे किया जाता है अनुभव नहीं था। कितने रुपए में सामान लाकर और कितने रुपए में बेचना है, कौन कौन सा सामान यहाँ के ग्राहकों की जरूरत पड़ सकती है, उस आवश्यकता के हिसाब से न जानकर ऐसे ही उसने अनहरा मुकरी बिना एक्सपीरियंस का काम किया। जो भी कमाया था 8-10 साल वो भी गया, दुकान भी सफल नहीं बना पाया। तो एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत पड़ती है। नो टाइम, वहाँ पे टाइम नहीं है। उसके बाद में रिस्क बहुत है। क्या है? रिस्क। वो इसलिए रिस्क है कि आपने मान लो 10-5 लाख रुपए लगाकर कहीं पे कोई दुकान खोल दी, नहीं चला तो रिस्क है कि नहीं है? उसके बाद मानो कोई आया, रात में आप दुकान बंद करके सोने चले गए और रात में कोई ताला तोड़कर ट्रक में लोड ले गया, तो लोड कर ले गया, तो है कि नहीं है? रिस्क है ना। उसके बाद में मान लो आप जो है घर में चले गए, कोई आजकल तो बहुत फायर होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ही कुछ ना कुछ इधर उधर जल के कोई है नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी से भी कहीं आग वाग लग गई पूरी दुकान में, तो रिस्क तो बहुत तगड़ी है कि नहीं है सर? रिस्क है। उसके बाद में एक्टिव इनकम इसमें भी है। अगर आपका शटर खुलेगा, कस्टमर आएगा तब पैसा पाओगे। ये कहो शटर बंद कर दूं, घर में सोऊं तो पैसा आएगा? नहीं आएगा ना। इसके मतलब एक्टिव इनकम ये भी है। ठीक है सर। तो जॉब और बिजनेस दोनों के बारे में हमने जान लिया।